हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। तो लास्ट दो वीडियो में हमने व्हाट इज़ लिविंग को कवर किया था। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, इन 5 पॉइंट्स को। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहला पॉइंट आता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? आप अपने चारों तरफ जब भी बाहर निकलते हो देखते होंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनको आप नहीं जानते हैं, और इतने तरीके की मतलब एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके यही बायोडाइवर्सिटी बनाती है। बायोडाइवर्सिटी का मेनली अगर वर्ड से हम इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो बायो का मतलब बायो, तो उसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ जाएंगे, और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स यहाँ हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, तो यही बायोडाइवर्सिटी में आता है। तो इसमें एनसीईआरटी में दिया है 1.7 से 1.8 मिलियन, इतनी डिस्क्राइब रेंज दी गई है बायोडाइवर्सिटी की। तो इसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों कवर हो जाते हैं। अब दूसरा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, उसी के आगे नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब नॉर्मली मतलब होता है नामकरण। क्या? नामकरण करना, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में होता है ना कि हम लोग यहाँ कोई भी बेबी पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, भैया इनका नाम चिंटू है। तो जो चिंटू है वो किसी भाई पंडित जी आते हैं, पत्रा देखते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका कुछ राशि का नाम होता है। तो वैसे ही जो इतने सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका भी किसी सीरियल वाइज, किसी सीक्वल वाइज नाम जो है नामकरण किया जाता होगा। तो ये सब नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। नॉमेनक्लेचर को हम सिंपली कहते हैं नामकरण, हिंदी में अगर समझें तो नामकरण करना। तो जितनी भी भाई ये बायोडाइवर्सिटी थी 1.8 1.7 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो इनका भाई कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर नाम रखा जाएगा जिससे कि हम इन्हें पहचानेंगे। पूरी वर्ल्ड में एक नेम होगा, उसी की शुरुआत नॉमेनक्लेचर से हुई। तो नाम को स्टैंडर्डाइज करना, और जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा? सेम होगा, सेम नेम हर जगह। तो ये सेम रहेगा, हर एक नाम, मतलब जो भी नाम दिया जाएगा वो पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं, दो टर्म्स हैं, एक है ICBN और एक है ICZN। इन दोनों का फुल फॉर्म जो है वो आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका क्या है मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और ये बोटेनिकल जैसे कि वर्ड से बताया जाता है, ये प्लांट्स के लिए होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी नेम दिए जाएंगे वो प्लांट्स के होंगे। और इसको फर्स्ट ICBN को फर्स्ट जो है एक्सेप्ट किया गया था इन 1961 में, फर्स्ट एक्सेप्टेड, ठीक है, 1961 में। और ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसको सजेस्ट किया था ICZN को, जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, इसको कुछ जूलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि ये होना चाहिए। तो जूलॉजी, जैसे जूलॉजी है तो इसका मतलब इसमें एनिमल्स के नामकरण किया जाएगा, उनका नॉमेनक्लेचर होगा। तो ये दो जो टर्म है इनके आपको
ये याद रखनी होगी फुल फॉर्म क्या है, ICBN और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब कि इसके दो नाम होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल, नॉमन लिखा जाता है मतलब नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। द्विनाम पद्धति का मतलब इसमें दो नाम होंगे, ठीक है। किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल के इसमें दो नाम दिए जाएंगे। तो पहला नाम जीनस को मतलब जेनरिक नेम होगा, दूसरा नाम स्पीशीज़ स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको ये दो टर्म दिए हैं, एक जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये NCERT में दिया है। तो जेनरिक नेम को हम जीनस कहते हैं जनरली, और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज़ उसकी क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था, तो दिया था ये कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस। और इन्होंने दिया कब था भाई, इनकी एक बुक थी, बुक कैरोलस लिनियस की बुक थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे के 10th एडिशन में इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात की थी। सिस्टेमा नेचुरे था जो कि 10th एडिशन था इस बुक का, उसमें इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की थी अच्छे से। और इसके पहले भी ये 1753 में इनकी एक जो बुक थी उसका नाम था स्पीशीज़ प्लांटेरम, उसमें भी ये नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ वहाँ से मतलब स्टार्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने पूरा अच्छे से एलैबोरेट करके इसमें सिस्टेमा नेचुरे में बताया। फिर अब हम बात करते हैं कि भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नेम कैसे होता है। तो जैसे अब हम ह्यूमन का ही एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन का ही, ह्यूमन का पहले ह्यूमन लिखते हैं। ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, जूलॉजिकल, बायोलॉजिकल, भाई जूलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक, होमो सेपियंस। तो अब ये जो होमो वर्ड है ये होता है, जैसे पहले बताया था, जेनेरिक नेम, और ये सेपियंस वाला जो वर्ड होता है ये होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक। जेनेरिक नेम इसको हम जीनस कह सकते हैं, जीनस कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं स्पीशीज़, ठीक, जीनस और स्पीशीज़। तो ये फर्स्ट जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है भाई, इसको लिखने के लिए, ये कैसे लिखा जा रहा है, इसको लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होंगे, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो अब इसको लिखने के लिए कुछ कॉमन रूल्स हैं, अब हम उनकी बात करते हैं कि ये लिखा कैसे जाएगा। अब जैसे ह्यूमन का है होमो सेपियंस, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो मैग्नीफेरा होगा वो जीनस में जेनरिक नेम आएगा, और इंडिका जो है वो एपिथेट होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। अब कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, रूल्स कैसे भाई लिखा जाएगा। अब हम यही ले लेते हैं, मैंगो का ही ले लेते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, आई स्मॉल लेटर बनेगा, ठीक है, आई बना हुआ। मैग्नीफेरा इंडिका किसका है, मैंगो का। तो अब सबसे पहला पॉइंट हम लिखते भी चलेंगे और बताते भी चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, और थोड़ा सा ये इटैलिक में लिखा जाता है, हल्का तिरछे वर्ड में लिखा जाता है। तो अब सबसे पहला ये होता है जेनरिक नेम, और ये होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहला है कि जो भी नाम लिखा जाएगा वो क्या होगा, जो भी नाम लिखा जाएगा वो जेनेरिक नेम होगा पहले, एंड देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है।
स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा, जो जेनेरिक नेम है या जीनस का नेम मान लो जेनेरिक नेम है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। और जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट तुम देखते हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। जेनरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, तो ये जो जेनरिक नेम है ये वाला, ये हमेशा स्टार्ट होना चाहिए किससे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और जो स्पेसिफिक एपिथेट का नेम है वो स्मॉल लेटर से हमेशा, ये मतलब ये रूल्स हैं, ये इन्हीं रूल्स के हिसाब से ही चलेगा नॉमेनक्लेचर। फिर थर्ड पॉइंट आता है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी अंडरलाइंड, ये दिख रहा है नहीं अंडरलाइन, शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, मतलब अलग, एक लाइन इनके नीचे और एक लाइन इनके नीचे, तो शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। फोर्थ है, नेम शुड बी इन इटैलिक्स, तो जो नाम होगा जो लिखा जाएगा वो इटैलिक्स मतलब तिरछा थोड़ा सा लिखा जाएगा, ऐसा तिरछा लिखा जाएगा हल्का, जैसे हम लोग राइटिंग में लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये ICBN, ये जो है ये वर्ड, ये वाला जो रूल है ये ICBN के हिसाब से। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज, जिसने प्रपोज्ड किया था, जिसने ये नेम दिया था, उसका साइंटिस्ट का नेम भी लास्ट में लिखा, जैसे कि अगर हम लिखें तो ये लिनियस ने दिया था तो शॉर्ट में लिखा जाता है LINN, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है। फिर इन नॉर्मल लेटर, वो भी नॉर्मल लेटर में लिखा, कोई इटैलिक्स और कोई ऐसा फॉन्ट, स्पेशल फॉन्ट नहीं होगा, नॉर्मल सिंपल लेटर्स में लिखा जाएगा बस। तो ये इतनी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ICBN में एक और टर्म दिया जाता है जिसको हम कहते हैं, अभी बता रहे हैं, जिसको हम कहते हैं टॉटोनिम्स। क्या कहते हैं? टॉटोनिम। तो ICBN में एक टर्म दिया जाता है, इसको हम कहते हैं टॉटोनिम्स। ये समझ लो क्या होता है, ये रूल क्या है। टॉटोनिम्स, जनरली टॉटोनिम्स का मतलब होता है कि जो नेम हमने लिखा है, जैसे भी लिखा था हमने यहाँ पे मैग्नीफेरा, मैंगी लिख दिया भाई, मैग्नीफेरा, अभी लिखा था ना मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, इंडिका, ठीक है, ये लिखा था, ये मैंगो का होता है। तो टॉटोनिम्स कहता है, ये रूल कहता है कि जो भी जेनेरिक नेम हो या फिर स्पेसिफिक एपिथेट हो, जीनस या स्पीशीज़, दोनों का नाम सेम नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ प्लांट। जो प्लांट है उनके हिसाब से, जैसे कि जेनेरिक नेम शॉर्ट में समझ लेना, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है शुड नॉट सेम, शुड नॉट बी सेम, तो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अरे इन केस ऑफ प्लांट हुए, इन केस ऑफ प्लांट में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इन केस ऑफ एनिमल, ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें सेम होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, रैट का होता है, रैट का होता है रैटस, तो इसमें क्या है, इसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही क्या है, सेम है ना, रैटस। और एक इंडियन कोबरा होता है, इंडियन कोबरा, उसका नाम पता है किसी को? मैं बताता हूँ। इंडियन कोबरा का नाम होता है नाजा भाई, तू नाजा, तू काट के जा। तो इंडियन कोबरा उसका भी होता है नाजा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है। तो ये टॉटोनिम्स वर्ड याद रखना कि इसका मतलब होता है कि जो जेनेरिक नेम है स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एपिथेट है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते इन केस ऑफ प्लांट, लेकिन एनिमल्स के केस में सेम हो सकते हैं क्योंकि ये दिए जा चुके हैं। तो एग्जांपल है उसका रैटस और इंडियन कोबरा नाजा, ठीक है। तो इतना हो गया ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। अब आता है एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। भाई द्विनाम पद्धति तो हो गई, अब लोगों से रुका तो गया नहीं, जो पहले के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने कहा भाई बाइनोमियल में मज़ा नहीं आ रहा है 2 नाम में, अब इनका तीसरा नाम भी रखो, ठीक है।
जैसे जनरली होता है ना, चिंटू, मिंटू, सिंटू, छोटू, कुछ भी बुला लेते हैं किसी को भी, तो वैसे ही अब एक और भाई दिया गया, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, था कुछ नहीं, जनरली बाइनोमियल पर ही बेस्ड है, बस इसमें जो स्पीशीज़ था उसमें इनकी सब स्पीशीज़ आ गए। तो इसमें सिंपली क्या होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक होता है, सबसे पहला पार्ट होता है जेनेरिक नेम, दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और तीसरा पार्ट होता है सब स्पीशीज़ कह सकते हैं। ठीक है, सब स्पीशीज़, इसको हम स्पीशीज़ कहते हैं ना, इसको हम जीनस कहते हैं। तो जीनस, स्पीशीज़, और ये थर्ड हो जाएगा सब स्पीशीज़। तो हम एग्जांपल से समझेंगे। ये एग्जांपल है गोभी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ गोभीज़ हैं। तो ब्रेसिका ओलेरेसी बॉटराइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसी कौलोरापा। ठीक है, कौलोरापा, CAULORAPA। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये किसका नाम है, बॉटराइटिस वाला। ये है फूल गोभी। क्या है, फूल गोभी। ये वाली कौन सी है, पत्ता गोभी। और एक होती जो आपने सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं गांठ गोभी, गांठ गोभी लिख सकते हैं, या फिर गंथ गोभी इसको बोलते हैं, गंथ गोभी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, गांठ गोभी भी लिख देते हैं, गांठ गोभी। ठीक है, तो एक ही गोभी के कितने नाम, 3 नेम है, ब्रेसिका ओलेरिया बॉटराइटिस। तो बॉटराइटिस जो है, ये बॉटराइटिस, इसमें कैपिटाटा, इसमें कॉलरापा, ये क्या है, ये है सब स्पीशीज़। क्या है, सब स्पीशीज़। तो इनको इलेबोरेट करने के लिए ही ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आया। तो ये कुछ ही नेम्स में फॉलो किया। तो ठीक है, ये इतना हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक में जाते हैं। सबसे पहले हमने बात की नोमेनक्लेचर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी की बात की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की, और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें उनके फाउंडर क्या हैं, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए कि कैरोलस लिनियस ने, इसमें ऐड कर लेना, कैरोलस लिनियस ने ये 1758 में अपनी बुक थी ना, सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, तो ये सन करना 1 अगस्त 1758 में सिस्टेमा नेचुरे में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। ठीक है, बस। तो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ ज़रूरी सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को अपने, और फैला दो भाई, जिसको भी ज़रूरत है, जो भी चैप्टर्स को पढ़ना चाहता है। जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। जल्दी से जल्दी मतलब डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। और कमेंट बताइए आज की क्लास कैसी लगी, कुछ छूट रहा हो, कुछ गड़बड़ हो तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा फ़ोन को भी हमारे गर्मी लगने लगती है, तो बीच बीच में वो बंद हो जाता है। वो कहता है कि बस बॉस अब बहुत गर्मी हो गई है, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा।